अरे बकवास करती है वो औरत, सारे ड्रामे हैं उसके, पूरे घर को उंगलियों पे नचा रखा है उसने। तुम उसकी बात क्यों कर रही हो? बीमार है वो बेचारी। बीमार? अरे ऐसी औरतों की बीमारियां मुझे अच्छी तरह पता है। वो सिर्फ और सिर्फ हस्साम की तवज्जो चाहती है अपनी तरफ, और कुछ नहीं है। अल्लाह मालिक है। खैर छोड़ो इन बातों को। तो मुझे ये बताओ कि राहील ने तुमसे बात करनी थी की? क्यों, क्या हुआ? वो तुमसे जरूरी बात करना चाह रहा है। अरे तो आप कर देना, आपको उसने मसला बताया होगा। क्यों, खुदा ना खास्ता कोई बात है? आजकल तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पे दिल धड़कता है, कोई ना कोई मसला आ जाता है। ये मसला भी किसी बड़े मसले से कम नहीं है। वो बाहर जाने की इजाजत लेने आएगा तुमसे, दे देना। क्या मतलब है? कहाँ जा रहा है वो? दुबई। उसकी कंपनी भेज रही है उसे। दुबई? अरे ऐसे अचानक क्यों? कोई नहीं जा रहा वो, जलील साहब नहीं जाएगा वो। देखो उसे जाने दो, उसे मत रोकना। उसने बहुत ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों को पूरा होने दो। उसकी तरक्की में रुकावट मत बनो। इजाजत मांगने आएगा तो दे देना। अरे ऐसे कैसे इजाजत दे दूं? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं जाने दूंगी उसे। हसाम, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? यही कि अगर आंटी कन्विंस ना हुई तो क्या होगा? उनको मनाना ही पड़ेगा, वरना बहुत बुरा होगा। मैं एक बात और सोच रही थी हसाम, अगर हम डॉक्टर से डिस्कस कर ले तो। क्या? यही कि अगर आंटी को हम एडमिट ना करवाएं और घर में कोई नर्स, कोई अटेंडेंट रख लें तो। हो सकता है, लेकिन क्या ये ठीक होगा? अस्पताल में जेर निगरानी डॉक्टर्स की बात कुछ और होती है। वो तो है, पर मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल शुरुआती मरहला है और डिप्रेशन की वजह से ही उनको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। हाँ, कहा तो उन्होंने मुझसे भी यही था। चलो फिर बात करके देखते हैं। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी, और फिर हम लोग भी तो हैं उनका ख्याल रखने के लिए। रोशनी, एक बात मैं भी सोच रहा था। क्या? क्या तुमने सब कुछ भुला दिया? क्या मतलब? मतलब यही कि इतना सब कुछ जो अम्मी ने तुम्हारे साथ इस घर में किया है। हसाम, अगर मैं कहूँगी कि मैंने भुला दिया है तो गलत होगा। सच बात तो ये है कि उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसे भुलाया जा सके। मुझे आज भी उनकी एक एक बात अच्छे से याद है हसाम। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस बात की वजह से मैं ज़िंदगी के आने वाले सफ़र को मुश्किल बना दूँ। जो वो करना चाहती थी उन्होंने कर लिया, अब हमारी बारी है। उन्हें ज़रूरत है हमारी, और हमें उनका ख्याल रखना है हसाम। मैं बदला लेने पर यकीन नहीं रखती। मेरी फितरत ही मुझे इजाज़त नहीं देती। मुझे हमेशा हर किसी के साथ अच्छा सलूक ही करना आता है। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, खुद को मजबूत कर लें बस। रोशनी, तुम यकीनन किसी दुआ के नतीजे में मुझे मिली। तुम ख्वाब नहीं, ताबीर हो। तुम वाकई रोशनी, और मेरी दुआ है कि तुम मेरी जिंदगी को अंधेरों से बचाए रखो। ये
इतनी रोशनी करना कि हालात की कोई भी तेज आंधी हमें दूर न कर पाए। साम, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं बड़े से बड़ा तूफान आसानी से झेल सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है जलील साहब? हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? कौन होगा हमारे पास? असरा, तुम्हारे पास मैं होऊंगा और मेरे पास तुम। हमें अपने बेटे की खुशियों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। नहीं, कैसे जाने दो? एक ही बेटा है मेरा, कोई 2-3 बेटे नहीं है कि एक चला गया तो। अरे दुबई बहुत दूर नहीं है, करीब ही, और वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए जा रहा है, उसे रोकना नहीं चाहिए। कौन से मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं हम? वहां जाके भी तो मेहनत करेगा ना, नौकरी करेगा। कोई दरख्तों में नोट तो लग नहीं रहे कि आसानी से नोट तोड़ के उतार लेगा। उसे जाने दो असरा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही असरा? मेरी बात समझो। वो जाना चाहता है, उसे जाने दो। मैंने उसकी आंखों में इजाजत देखी। वो मुंह से कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आंखों से इजाजत मांग रहा। जाने दो उसे। मैं उसे रोक लूंगी जलील साहब, मेरा बेटा है वो, मैं रोक लूंगी उसे। नहीं, उसे मत रोको। देखो, ये मुश्किल लम्हा है, हमें कड़वा खून पीना है। असरा, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये परिंदों की मानद होते हैं, उड़ान भर जाते हैं, और इन्हें उड़ान भरने दो, मत रोको। कैसे रहूंगी उसके बगैर? कैसे रहूंगी? क्या मैं अपने बेटे के बगैर रह सकता हूं? नहीं असरा, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, और इसी में अल्लाह की रजा होती है। देखो, वो तुम्हारे पास आएगा, तुमसे इजाजत मांगेगा, हिम्मत हौसले के साथ उसको जाने की इजाजत दे देना। सफर पे जा, दुआओं के साथ रुक सकते। जाने दो उसे, जाने। जाने दो उसे। हमें छोड़ के जाना अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाना चाहता। राहिल, अचानक से कैसे प्लान बन गया? अचानक से कुछ नहीं होता सोनी, मैंने बताया ना, पहले से था। कंपनी ने कुछ लोगों को फायर किया और बाकियों को डिफरेंट रीजन्स में भेज दिया, और मेरा ताल्लुक उन खुशनसीब लोगों में से जिसे कंपनी ने बाहर भेजने का फैसला किया। तो राहिल, यहाँ कौन होगा?
सोनी, मेरी बाबा से बात हो गई है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। और जहां तक मामा की बात है तो उन्हें मैं मना लूंगा। राहिल, तो क्या आप अम्मी अब्बू को यहाँ छोड़ देंगे? छोड़ के कौन जा रहा है यार, आते जाते रहेंगे। ये भी तो सोचो, हमारा बच्चा आने वाला है, उसकी स्कूलिंग के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो। वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कह दिया ना, मामा को मैं मना लूंगा, तुम बस अपनी तैयारी पकड़ो। राहिल। बोलो। राहिल, मुझे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। जो भी मिला है वो यहाँ आकर मिला है। यहीं आकर मैंने सब कुछ पाया। इसलिए जिस तरह से तुम सोचते हो, मैं उस तरह नहीं सोच सकती। अम्मान, तुम्हारे बाद जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। सबको लगता है कि मैं इनकी बात मान लूंगी, मगर कोई भी हमारे बच्चे का नहीं सोचता। कौन इसके सर पर हाथ रखेगा? मेरी माँ ने तो कह दिया है कि इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अम्मान, कहाँ हो तुम? अम्मान, तुम कहाँ हो? अम्मान, तुम प्लीज वापस आ जाओ। मैं बहुत अकेली रह गई हूँ अम्मान। मुझे और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी बहुत जरूरत है अम्मान। प्लीज अम्मान। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे किरण को कुछ हो गया? बताओ तो सही, रोशनी तो ठीक है ना? अरे क्या हुआ, कुछ तो बताओ। अजरा बताओ क्या हुआ? मेरा भरम टूट गया है। मेरा भरम टूट गया। अरे मुझे तो कुछ बताओ, क्या हुआ? मेरा भरम टूट गया है। क्या हुआ मुझे बताओ। वो बहुत खुश है। अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है। अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है। उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है। और वो भूल गया है कि वो भी किसी का बच्चा है। किसी का बच्चा है, वो भूल गया है। अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया वो। अब वो बच्चा नहीं रहा। उसे जाने दो असरा, अब उसे मत रोकना। जाने दो उसे।
खामोशी मत। तो आसाम बेटा, तुम फिर ऑफिस कब से आ रहे हो? आऊंगा। अब फिर भी कब से? क्योंकि वहाँ सब लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं और उन्हें देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। आपको क्या लगता है कि मुझे आना चाहिए? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि अब मैं किस हक से ये सारा बिजनेस संभाल कर बैठूं। अरे नहीं पापा, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो अम्मी की वजह से कह रहा था। अब देखे ना, घर पर एक मर्द का होना तो जरूरी है ना। मेरा ख्याल है कि तुम इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। तो क्या नहीं लेना चाहिए? देखो बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारी माँ को, वो इतने कमजोर आसाब की मालिक नहीं है। अब हाँ, अगर कभी जहनी दबाव का शिकार हो तो वो एक अलग मामला है। अगर कभी ऐसा उसके साथ होता भी है तो ज्यादा से ज्यादा वो वक्ती तौर पर वही कुछ करती है जो उसने रात को किया।